बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, जम्मू में पाकिस्तान का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इंटरसेप्ट हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और पाकिस्तान का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अब खेतों में गिरा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू को लगातार पाकिस्तान निशाना बना रहा है। जम्मू पर देखिए हमला करने की कोशिश कर रहा है और यही कोशिश एक बार फिर से की गई थी लेकिन नाकाम हुई है, क्योंकि जम्मू में देखिए पाकिस्तान का जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था उसे इंटरसेप्ट यहां पर कर लिया गया और एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट किया और पाकिस्तान का देखिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो अब खेत में गिरा है। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की जा रही है और सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो रही हैं। और उस मिसाइल के कुछ हिस्से जो हैं वो गिरे हुए नजर आए हैं सिरसा में। और ये तस्वीरें लगातार इस वक्त टीम वहां पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जहां जहां पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक किए गए हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन स्ट्राइक्स को फेल किया है और जिन जिन इलाकों में अवशेष और मलबे पाकिस्तानी ड्रोन्स के मिसाइल्स के गिरे हैं वहां सूचना मिलते ही टीम जो है वो पहुंचती है और उस एरिया को जो है वो सील किया जाता है और उसके बाद आपको बता दें कि वह उन सबूतों को जो है वो इकट्ठा किया जाता है। रणवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है कि जिन जिन जगहों पर ड्रोन्स के हमलों को निष्क्रिय किया जा रहा है और जो अवशेष की सूचना जैसे ही मिलती है कि कहां पर वो गिरा है, तुरंत टीम पहुंचती है और उसको उस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है अपने कब्जे में लेती है और आगे चल के पूरी दुनिया को इससे दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे सिविल इलाकों पर पाकिस्तान ने टारगेटेड स्ट्राइक्स किए हैं। देखिए, कल जब हम पठानकोट में थे और दिन में उन इलाकों में घूमे, गाँव में घूमे जहाँ पर ड्रोन्स के हमले हुए थे और आसमान में उन ड्रोन्स को तबाह किया गया था, तो जो लोकल गांव के लोग, रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने बताया कि ड्रोन्स के कुछ टुकड़े उनके घर के छतों पर आंगन में गिर गए थे। तो लोकल अथॉरिटीज़ को उन्होंने जाकर के वो सारे टुकड़े दिए, क्योंकि उन टुकड़ों से बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्ट था, कहाँ का बना हुआ था, उसके अंदर किस तरह के इस तरह कौन से उसमें बारूद वगैरह हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो उन मलबे के टुकड़ों से मिल सकती हैं और इसी वजह से न सिर्फ आर्मी या पुलिस जाकर के ढूंढ रही है बल्कि गांव के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से जाकर के कल बात की। लोगों ने खुल कर के कहा कि वो अपने घरों में मौजूद थे, आवाज़ें आ रही थी, लाल रंग की लाइट्स दिखाई दे रही थी और आसमान में ही वो सारा तबाह हो रहा था। तो ऐसे में जिनके जिनके घरों में ये टुकड़े गिरे, अभी जैसे जम्मू में हमारे पास खबर आई है कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तबाह किया गया था, तो वो जो डेब्री है वो वहाँ पड़ा हुआ है। गांव के लोग हैं लेकिन गांव के लोगों ने उसको टच नहीं किया। लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, लोकल अथॉरिटीज़ पहुँच करके उस सारे डेब्री को देखेंगे, उसकी जांच करेंगे और उससे ये पता चलेगा कि ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये पाकिस्तान के बने हुए हैं या उस पाकिस्तान को मदद करने वाला कौन सा देश है जो उनको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स सप्लाई कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और साथ ही जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने लोकल लोगों से बहुत सारी रिक्वेस्ट की है कि बेवजह घर से ना निकलें, बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों के अंदर रहें। अगर सायरन की आवाज़ें आती हैं तो आप घरों में चले जाएं, शीशे के दरवाजे या खिड़कियों के पास ना बैठें। अगर गाड़ियों में हैं तो गाड़ियों को कहीं सुरक्षित जगहों पर लगा लें। तो इस तरह के तमाम एहतियात हैं और लोग भी आपको बताएं कि खुल करके अथॉरिटीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं और यकीन कर रहे हैं पूरे डिफेंस सिस्टम को। बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए रात भर किस तरीके से पाकिस्तान जब अपनी नापाक हरकतें करता है तो उस वक्त कैसे हमारी सेना की तरफ से, हमारे डिफेंस सिस्टम की तरफ से उसे जवाब दिया जाता है और जो उसकी साजिश है उसे नाकाम किया जाता है। दूसरी तस्वीर दिन की है जहां हमने दिखाया था कि किस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया। सुबह की यह तस्वीर है और किस तरीके से जो मिसाइल अटैक है उसे भी तबाह कर दिया गया है। सिरसा की तस्वीर है और मिसाइल को मार गिराया गया। उसके बाद जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। तो ये दो तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर पहली जो आप देख रहे हैं ये सिरसा में कल रात को जोरदार धमाका जो है वो सुनाई दिया और उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसने हवा में ही जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइल को स्ट्राइक किया, एक जोरदार धमाका होता है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और फिर जब सुबह हुई है तो स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तानी मिसाइल है उसके मलबे सिरसा में एक खेत में गिरे हुए मिले हैं, जहां पर टीम अब पहुंच चुकी है और इसको
एविडेंस के तौर पर अब इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए ये बात जो है वो पूर्णतः स्थापित होती है कि एक बार फिर कैसे पाकिस्तान सिरसा समेत जम्मू से लेकर गुजरात तक के तमाम जो सिविलियन इलाके हैं वहां पर स्ट्राइक कर रहा है। हालांकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है और सभी स्ट्राइक्स को नेस्तनाबूद हवा में कर रहा है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर और साथ ही साथ मेरे साथ पुष्कल विजय द्विवेदी सर भी जुड़ रहे हैं जो कि विंग कमांडर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और मैं सवाल की शुरुआत संजय सर आपसे कर रहा हूं। हम एक चीज जो देख रहे हैं, तो देखिए मिसाइल मिले हैं, अब इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी और उस जगह को सील कर दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। एक और बड़ी खबर, पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमले से कार में आग लगी जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। फिरोजपुर में लगातार कई ड्रोन मूवमेंट्स देखी और हम ग्राउंड जीरो पे खाई फेमे के गांव हैं फिरोजपुर में, फिरोजपुर के बॉर्डर के पास, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तस्वीर आती है, एक फैमिली यहाँ रहती है, 3 मेंबर थे फैमिली के, उनके ऊपर कोई ऊपर से आग से भरी चीज़ उन पे गिरती है और उसके बाद इस घर में पूरी तरह आग लग जाती है। पहले दिखाते हैं इस तस्वीर को, जो ये कार है उनकी, इसको आग लगती है। हमने देखा लगातार इस कार को बचाने की कोशिश की जाती है, आग को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कार की तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट था उसका आग का जो यहाँ से देखा जा रहा है। ये अकेली कार नहीं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बफलोज भी हैं, जहाँ पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो भी दिखा दें, उनको भी इंजरीज आई हैं क्योंकि कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो ये ड्रोन अटैक हुआ था उसके कारण 3 जो यहाँ के फैमिली मेंबर्स हैं जो खाई फेमे के गांव हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में और बॉर्डर के बिल्कुल साथ में ये गांव है, वहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ड्रोन अटैक है